हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की जयंती है और यहाँ पे आज हॉलीडे देते हैं और महाराष्ट्र में सारे ऑफिसेस बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि ये नेशनल हॉलीडे होना चाहिए, लेकिन यह हमारी दुर्भाग्य है कि ये नेशनल हॉलीडे नहीं है। बहुत सारे अदर स्टेट में सब कुछ चालू है, खुला है, कोई छुट्टी नहीं है। एक्चुअली जो हमारे महापुरुष हैं ना, उनको स्टेट वाइड बांट दिया गया है। जैसे झांसी की रानी होगी तो वो सिर्फ झांसी की होके रह गई है। महाराणा प्रताप हो गए, वो सिर्फ मेवाड़ के। हमारे महाराष्ट्र के राजे हो गए, वो सिर्फ महाराष्ट्र के होके रह गए हैं। लेकिन एक मूवी आई है छावा। आप सभी ने छावा देखी होगी, और नहीं कहीं तो फिर अगर थिएटर में जाके नहीं देखा है तो कहीं ट्रेलर तो 100% देखी होगी आपने। ऐसा लगता है कि मतलब इंसान 2 मिनट के लिए सन्न हो जाता है अगर ट्रेलर देखता है तो इसी ट्रेलर के ऊपर, इसी मूवी के ऊपर एक गटर छाप औरत ने अपना स्टेटमेंट पास किया है। मैं बात कर रही हूँ स्वरा भास्कर की। ये स्वरा भास्कर का कहना है कि कई सारे मूर्ख लोग थिएटर में जाके 500 साल पुरानी बातों को याद करके रो रहे हैं, और अभी प्रेजेंट में लोग मर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, यहाँ वहाँ। हम ये कतई डिनाई नहीं कर रहे कि रेलवे स्टेशन पे व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन छत्रपति संभाजी महाराज से कतई नहीं हो सकता। उन्होंने हमें स्वराज दिलाई, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। उन्होंने अपनी सांसें दी, इसलिए आज हम सांसें ले रहे हैं और यहाँ बैठे हैं। अगर वो अपनी बलिदान नहीं देते, अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को बेच देते, तो हम भी नहीं होते। मैं ये मानती हूँ। और जिन्होंने हमारे लिए मतलब थोड़ा सा भी किया है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपको कोई थोड़ा भी करे तो उसका कभी मत भूलना। लेकिन उन्होंने तो हमारे लिए इतना, एक आज बोल देते हैं ना हम लोग, डेमोक्रेटिक सारे धर्म सम्मान देश में रह रहे हैं, उन्हीं की देन है आज हम रह रहे हैं यहाँ पे। उनका कहना है कि 500 साल पुरानी बात को क्यों याद करके रोना, क्यों? तो फिर 100 साल पुरानी बात है, गांधी जी को भी भूल जाते हैं उसके हिसाब से, तो सुभाष चंद्र बोस को भी भूल जाते हैं, भगत सिंह को भी भूल जाते हैं। मतलब चाहती क्या है ये औरत? प्रेजेंट को हम भूल जाएं, मतलब सिर्फ पास्ट को देखें, इनका कहना है। तो प्रेजेंट में तो आपके बाप भी हैं, बाप का नाम भूल जाओ, किसी को भी बाप लिख तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपके मतलब पास्ट आपके फादर हैं, आप उसको भूल जाओ। प्रेजेंट में आपके हस्बैंड है ना, सिर्फ हस्बैंड को याद रखो, बाप किसी का भी नाम ले लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब कई बार ना हम किसी को नदी समझते हैं, लेकिन वो होता है गटर। और सुअर को कितना ही आप कितना इत्र उस पर छिड़क लो ना बाल्टी भर के, लेकिन आएगी बदबू ही। उस औरत ने कोई ऐसी मूवी में काम नहीं की जिसको हम बोल सके अरे वाह क्या रोल किया है। दी ग्रेट, एक होता है ना पॉन, सॉफ्ट पॉन, वो थिएटर में बेचा उसने, वही दिखाया, अपने आप को ही रिप्रेजेंट किया कि मैं क्या हूँ। और जहर उगला, ठीक है, चाहे इलेक्शन में हो या कहीं भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसकी सोच छत्रपति संभाजी महाराज के लिए ये है, उसका पति इलेक्शन में खड़ा था। तो मैं ये चाहूँगी कि जिस पार्टी से इसका पति इलेक्शन लड़ रहा था, उस पार्टी की भी यही राय है क्या? वो भी छत्रपति संभाजी महाराज को अपना राजा नहीं मानते क्या? चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी किसी का भी सरकार हो इस देश में, लेकिन महाराष्ट्र का राजा छत्रपति शिवाजी ही रहेंगे, संभाजी महाराज ही रहेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज ही रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। जब तक ये महाराष्ट्र रहेगा तब तक वो यहाँ के राजा रहेंगे। 500 साल हो या 5000 साल हो, ऐसे गटर छाप लोगों की वजह से कोई अपना दिमाग चेंज नहीं करेगा। मतलब ये रोती है BBC न्यूज़ में जाके कि मुझे बॉलीवुड ने इग्नोर कर दिया, मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। भाई, तू जिस राज्य में रह रही है, जिस राजा के राज्य में रह रही है, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती तो कम से कम अपमान तो मत कर। और उम्मीद रखती है कि वहाँ का तेरा
पति सांसद बनेगा उस राज्य का, और तू उम्मीद करती है कि तू उस राज्य में एक स्टार बनेगी और फलेगी फूलेगी, तो भाई तुझे तो यहाँ भी महाराष्ट्र में भी तुझे जगह नहीं मिलना चाहिए। इतना ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं पता है? नमक हराम। मतलब एक छोटा सा शब्द है, जिस राज्य में रह के, उनके छत्र छाया में रह के उनके लिए शुक्रगुजार नहीं है, और लोगों को मैनिपुलेट कर रही है कि 500 साल पुरानी बात को याद करके क्यों अपना ब्रेन वॉश कर रहे हो। तो फिर हमारे दादा क्या थे, हमारे परदादा क्या थे, हमें ये बोलने का कोई हक नहीं है क्या? जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है, चाहे वो 5000 साल पहले हो या 5 दिन पहले हो या 500 साल पहले हो, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इतनी भी अगर हमारे डीएनए में इतनी डिग्निटी नहीं है तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। जानवर भी सालों पहले एक रोटी खिलाते हैं ना, कुत्ते को भी एक रोटी अगर खिला दी जाती है तो वो सालों साल याद रखता है और पहचान लेता है। आप सेकंड टाइम कभी उसके सामने आओगे तो पहचान लेते हो। ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। मतलब कुत्ते का कंपैरिजन इस औरत से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुत्ते का कद बहुत ऊपर है मेरे नज़रों में। इस औरत का कद उससे कहीं गए गुजरा है। आज शिवाजी जयंती है, छत्रपति शिवाजी जयंती है, और महाराष्ट्र के राजा हैं, थे, हैं, रहेंगे। और ऐसे गटर छाप लोगों का जब मुंह से, मतलब आप एक सिंपल सी बात बोलूं, टॉयलेट से ना बदबू ही आती है, कभी आप खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों का ना सीरियसली यार बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। ये लोग कौन है, ये जो इतना जहर उगलते हैं। अपने पति के इलेक्शन में गई, पति का तो बेचारा मुझे कहीं स्टेटमेंट ही नहीं दिखेगा। फवाद का तो पता नहीं किधर था बेचारा, उसका कोई ऐसा कोई बवाल वाला स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मैडम के ही उग्र हो के वो कर रही थी, भाषण दे रही थी। हारा इसी के बदौलत इसका पति हारा, और एक दिन महाराष्ट्र से निष्कासित किया जाएगा, इसको निकाला जाएगा इसी के बड़बोलेपन और बकैती मुंह फट हैबिट की वजह से। और ये किसके बारे में बोल रही है, न इसको ये समझ है, न इसकी इतनी बुद्धि है, न इसकी इतनी औकात है कि किनके बारे में बोल रही है। और इसको ना सच में सॉरी बोलना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। 500 साल क्या बेटा, 5000 साल बाद भी अगर हम उनको याद करें, हमारे 50 पीढ़ी भी उनको याद करें, तो उनके आंखों में आंसू आनी चाहिए। इतनी शुक्रगुजार हमें होनी चाहिए उनकी, क्योंकि उनके बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र में, और तू भी उन्हीं के राज्य में बैठी है। वही तेरे भी राजा हैं और हमारे भी राजा हैं। तो ऐसे गटर छापों के बारे में को आप क्या बोलना चाहेंगे, ऐसे नमक हरामों को? आप एक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।